जय भोलेनाथ दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए भाद्रपद कृष्ण एकादशी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। भाद्रपद कृष्ण एकादशी को अजा एकादशी या कृष्ण एकादशी कहा जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अजा एकादशी व्रत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति देवलोक तक फैली हुई थी। राजा इंद्र भी हरिश्चंद्र से ईर्ष्या करते थे। एक दिन इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सारा राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आ गए और अपने राज्य की मांग करने लगे। स्वप्न में किए हुए दान को राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्हें दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित नहीं समझ करके स्त्री और पुत्र के साथ काशी आने लगे, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है। अतः वह पृथ्वी पर होने के बावजूद भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब विश्वामित्र ने कहा कि जप तप दान आदि बिना दक्षिणा के सफल नहीं माने जाते। तुमने इतना बड़ा राज्य दे दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दे दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था? राज्य दान कर दिया था और सब धन अपने हाथों से दान कर चुके थे। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय मांग करके वे काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैव्या को ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। राजकुमार रोहितास छोटा बालक था, इसलिए राजा ने ब्राह्मण से प्रार्थना की कि बालक को माता के साथ रहने की आज्ञा दें। राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर के ब्राह्मण ने रानी के साथ में पुत्र को रहने की आज्ञा दे दी और राजा स्वयं को एक चांडाल के हाथों बेच दिया। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र की 1000 सोने की मोहरें उन्हें दक्षिणा स्वरूप दे दी। रानी शैव्या ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी और चांडाल के सेवक होकर के राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट में चौकीदारी करने लगी। वहाँ जो भी मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते उनसे कर लेके उसके बाद ही उन्हें जलाने दिया जाता था। यह काम चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को सौंप दिया। एक दिन शमशान भूमि में गौतम ऋषि आए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद कृष्ण एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी व्रत की कथा सुनो तो तुम्हारे यह हालात सुधर जाएंगे। राजा ने भगवान नारायण को साक्षी मान करके एकादशी व्रत प्रारंभ कर दिया और उधर एक दिन राजकुमार रोहितास ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुनने जा रहे थे। तब रास्ते में उन्हें सांप ने काट लिया और सांप का विष झटपट उनके शरीर में फैल गया और रोहितास मरकर भूमि पर गिर पड़े। उनकी माता रानी शैव्या को कोई धीरज बंधाने वाला भी न था, न ही उनके पुत्र को शमशान पहुंचाने वाला था। वह रोती बिलखती अपने पुत्र की देह हाथों में उठाए हुए अकेली रात के समय शमशान पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने जा रही थी तो वहां राजा हरिश्चंद्र आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास पुत्र की देह को ढकने के लिए कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा के स्वर को पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी कि महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु धर्म पर स्थित रहते हुए उन्होंने कहा कि रानी,
मैं चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर लिए कोई भी मुर्दा जला न पावे। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ भी देकर अपने पुत्र को जला सकती हो। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि मेरे पास तो यह एक साड़ी है जो मैं पहने हुए हूँ, आप इसी का ही आधा हिस्सा रख लीजिए। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने को चली, वैसे ही भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र भी प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि राजकुमार रोहितास मरे नहीं हैं, वे जीवित हैं। योग माया से ही उन्हें मरा दिखाया गया है। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण स्वरूप है। अजय एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र, महारानी शैव्या भगवान के धाम चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहितास को अयोध्या का नया राजा बना दिया। यह थी भाद्रपद कृष्ण एकादशी व्रत की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें। दोस्तों, आप कमेंट करते रहिए जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही है या नहीं। और आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उन्हें भी जरूर देखिए। जय भोलेनाथ दोस्तों।